ये एक ठंडी धुंधली रात थी सुनसान बनपुर स्टेशन पर। करण एक शादी से लौट रहा था। 11:45 की ट्रेन का इंतजार कर रहा था, खामोशी में बेचैन महसूस करते हुए। कुछ अजीब दिखने वाले यात्री पास ही बैठे थे, खाली आंखों से घूरते हुए। समय पर एक पुरानी डरावनी ट्रेन आई। इसकी लकड़ी की सीटों और उधड़ती हुई पेंट ने इसके डरावने माहौल को और जोड़ दिया। कोई और विकल्प न होने पर करण चढ़ गया और खिड़की के पास बैठ गया। खुद को संगीत से विचलित करने की कोशिश कर रहा था। ट्रेन चलने लगी, लेकिन वातावरण विचलित करने वाला था। यात्री पूरी तरह से चुप थे, उनकी उपस्थिति भयावह थी। करण ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने आसपास बढ़ते तनाव को नजरअंदाज करने की उम्मीद में। अचानक करण की नींद खुली जब ट्रेन अचानक रुक गई। उसने सोचा कि यह एक छोटा स्टेशन होगा, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो वह एक अनजान भयानक प्लेटफॉर्म था। घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था और वह बमुश्किल देख पा रहा था। स्टेशन पर एक पुराना जंग लगा साइन बोर्ड था। जब करण ने आंखें सिकोड़ कर देखा तो वह साइन पढ़ सका, निर्माणपुर। निर्माणपुर, ये मेरे रास्ते में नहीं है, करण ने सोचा। ट्रेन के अंदर की टिमटिमाती रोशनी ने बेचैनी बढ़ा दी। सब कुछ बिल्कुल शांत था। हिम्मत जुटाते हुए करण उठे और डिब्बों की जांच करने लगे। एक डिब्बा, फिर दूसरा, सब खाली। जो यात्री पहले बैठा करते थे वे गायब हो गए थे। क्या यहाँ कोई है? करण चिल्लाए। उनकी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। करण ड्राइवर केबिन की ओर चला और जोर से खटखटाया। ड्राइवर, क्या हो रहा है? ट्रेन क्यों रुकी हुई है? केबिन का दरवाजा बंद था। कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने अपने पीछे हल्की सी आहट सुनी। धीरे धीरे उसने पलटकर देखा। वहाँ एक आदमी खड़ा था जिसने पुराने फटे हुए कंडक्टर की वर्दी पहनी हुई थी। उसका चेहरा आधा छायाओं में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में हल्की सी चमक रही थीं। यात्री कहाँ गए? ट्रेन क्यों रुकी है? करण ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ उठाया और प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा किया। करण ने बाहर देखने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन जब वह उस आदमी की ओर वापस मुड़ा तो वह गायब हो चुका था। धुएं की तरह धुंध में घुल रहा था। करण का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे वह फट जाएगा। करण ने झिझकते हुए ट्रेन से उतरकर एक पुराने खाली प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, जो घने जंगल से घिरा हुआ था। एक जंग लगा हुआ साइन बोर्ड पर लिखा था, निर्माणपुर स्टेशन 1922 से बंद। वह ठिठक गया। 1982 से बंद है, तो फिर ये ट्रेन यहाँ कैसे है? उसने सोचा। अचानक दूरी में एक विकृत धातु की घंटी बजी। धुंध से आकृतियाँ उभरने लगी, धुंधली परछाइयाँ जो यात्रियों की तरह दिख रही थीं, लेकिन खोखली आंखों और डरावनी मुस्कान के साथ। उन्होंने करण को घूरा। उसने बुदबुदाया, ये क्या है? और ट्रेन की ओर दौड़ने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही वह पहुंचा, इंजन जोर से गड़गड़ाया। ट्रेन धुंध में गायब हो गई। करण को अकेला छोड़ते हुए चारों ओर भयावह सन्नाटा था। अचानक कंडक्टर करण के सामने फिर से प्रकट हुआ। उसका चेहरा पीला था, सफेद आंखें और बेजान त्वचा थी, जैसे वह अब इंसान नहीं था। उसने गहरी ठंडी आवाज में कहा, जब कोई इस ट्रेन में चढ़ता है तो वह यहाँ रहने के लिए है। निर्मणपुर किसी को जाने नहीं देता। करण चिल्लाया, कृपया मुझे जाने दें। कंडक्टर हंसा। एक अजीब धातु जैसी आवाज जो करण की रीढ़ में झंझनाहट कर गई। धीरे धीरे उसके नीचे की जमीन उसे खींचने लगी। करण ने संघर्ष किया, लेकिन उसके पैर प्लेटफॉर्म में धंसने लगे। धुंध गहरी हो गई और यात्रियों के धुंधले आंकड़े पास आ गए, फुसफुसाते हुए, अब तुम हम में से एक हो। एक अंतिम चीख के साथ कवन धुंध में विलीन हो गया, निर्मलपुर के अंधेरे रहस्य का हिस्सा बन गया। अगली सुबह बंसीपुर स्टेशन के पास कुछ ग्रामीणों को पटरी के पास एक फोन और एक बैग मिला। बैग पर करण का नाम लिखा था, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जब उन्होंने फोन चालू किया तो उसमें एकमात्र रिकॉर्डिंग थी। एक अजीब विकृत आवाज लूप पर बोल रही थी, अगला यात्री जो निर्मणपुर जाएगा वह आप हैं। तब से गांव के लोग रात को देर से यात्रा करने से बचते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप दूर से ट्रेन की सीटी सुने तो उसे कभी न चढ़ें, क्योंकि एक बार आप चढ़ जाएं तो आपकी अगली मंजिल हमेशा निर्मणपुर ही होगी। और अब उस ट्रेन का नया कंडक्टर करण है। आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें SM एनिमेशन को।